हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 मनी। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 14 डाटा हैंडलिंग था हमारा, वो कंप्लीट हो गया था एंड उसकी रिवीजन एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। रिवीजन एक्सरसाइज 14। आज हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसका फटाफट हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। आपने ऑलरेडी थर्ड क्लास में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर है मनी का। सो वी नीड मनी टू बाय ईटेबल्स, to pay school fees, to purchase tickets and to do many other things। तो हमें मनी चाहिए होती है कुछ भी खाने की चीज़ है वो ख़रीदने के लिए, या स्कूल की फ़ीस पे करनी होती है, या परचेज़ करनी होगी टिकट्स, और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मनी। सो इन अदर वर्ड्स द बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेसेस रिवॉल्व मेनली अराउंड मनी। तो कुछ भी खरीदने या बेचने का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या मनी क्या होती है, मनी इन्वॉल्व होती है, उसमें मनी हमें चाहिए होती है। तो द मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी। जो भी मनी एक पर्टिकुलर कंट्री में यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम, करेंसी। इंडियन रुपी, ये सिंबल होता है रुपी का, इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की ऑफिशियल करेंसी क्या होती है, रुपी। इसे क्या बोलते हैं, इंडियन रुपी। सो इन प्रीवियस क्लासेज यू लर्न टू रिकोगनाइज द इंडियन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। सो आपने ऑलरेडी पिछली क्लास में इन नोट्स एंड कॉइन्स को देखना, रिकोगनाइज करना सीख लिया था। तो लेट्स लर्न सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द इंडियन करेंसी। द करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन दीज डेज आर एज फॉलोज। जो आजकल की जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे दी हुई है। तो कौन सी करेंसी नोट्स यूज़ हो रहे हैं, ₹5 नोट, 10 रुपी नोट, ये 20 रुपी नोट, 50 रुपी, 100 रुपी, देन ये कितना 500 रुपी, ये 200 रुपी नोट है, ये 500 रुपी नोट एंड 2000 रुपी नोट। तो ये सारे नोट्स आजकल हम जो यूज़ में हैं वो ये नोट्स आपको दिए हुए हैं। दिस करेंसी सीरीज इज कॉल्ड द महात्मा गांधी सीरीज। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी सीरीज। इट बिगिन इन 1996। हर नोट पे आपके क्या होते हैं, महात्मा गांधी की फ़ोटो प्रिंट होती है। एंड द कॉइन्स इन यूज दीज डेज आर एज फॉलोज। कॉइन्स जो यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं आज की डेट में, 1 रुपी का कॉइन है, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। अब तो न्यू कॉइन भी आ गया, 20 रुपी का कॉइन भी आ गया है। तो ऑल द कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सारे करेंसी होती है, कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं, वो कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टेक अ लुक एट द करेंसी नोट, ऑब्जर्व द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स गिवन ऑन अ नोट। ये आपको नोट दिया हुआ है, ये कौन सा 2000 रुपी का नोट है। इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं ये सारे बता रखे हैं। तो ये नोट में यहाँ पे सबसे पहले क्या, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में ये लिखा होता है। एंड ये आपका पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी, सेंटर में क्या है आपकी महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट है। डिनोमिनेशन इन हिंदी, और यहाँ पे डिनोमिनेशन हिंदी यानी जितने का नोट है वो हिंदी में लिखा होता है, 2000 रुपये। और यहाँ पे गारंटी बाय द सेंट्रल बैंक, ये सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी यहाँ पे प्रिंट होता है दोनों साइड, या हिंदी में है यहाँ पे इंग्लिश में। एंड यहाँ पे ये आपको दिया रिजर्व बैंक इंडिया सील, ये बैंक की सील है। और वाटर मार्क कंटेन्स द इमेज ऑफ महात्मा गांधी। इस बोर्ड पे क्या है, वाटर मार्क है महात्मा गांधी का। ये खाली हम जब नोट को लाइट में देखेंगे तब ऐसे विजिबल होता है। और ये होता है सीरियल नंबर, ये जो प्रिंट है ये होता है नोट का सीरियल नंबर। एंड यहाँ पे अशोक पिलर एम्बलम जो है, अशोका पिलर, वो वहाँ पे एम्बलम प्रिंट होता है। तो ये आपकी फ्रंट साइड होती है नोट का, और ये क्या है, ये होती है बैक साइड। यहाँ पे कैन यू आइडेंटिफाई द पिक्चर ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द नोट, वाई वॉज दिस मोमेंट इम्पोर्टेंट। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके रिवर्स साइड पे नोट पे क्या प्रिंट है और ये मूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। चेक आउट द अदर करेंसी नोट्स एंड फाइंड आउट
about the importance of the picture on its reverse side. So आप हर नोट के पीछे बैक साइड पे जो देखेंगे कौन सी हर फोटो अलग होती है बैक साइड पे एंड फ्रंट पे ये सारी आपको सेम फैक्ट्स मिलेंगे हर एक नोट के ऊपर। ये चाहे 2000 का नोट है, 500 का, 100 का, तो ये आपको पोर्ट्रेट हर फोटो पे मिलेगा फ्रंट साइड पे, और बैक साइड में जो फ़ोटो होगी वो किसी मोमेंट की होती है, वो सारी डिफरेंट होती है। तो ये आपको पता करना कि वो मोमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। सो बाकी करेंसी नोट भी आप देख के उसमें पिक्चर्स जो है उसकी बैक साइड पे वो नोट करेंगे। सो ईच बैंक नोट हैज़ इट्स अमाउंट रिटन इन 17 लैंग्वेजेस। हर एक नोट पे जो अमाउंट होता है उस नोट का वो लिखा होता है 17 लैंग्वेजेस में। इंग्लिश एंड हिंदी आर यूज इन द फ्रंट। इंग्लिश और हिंदी फ्रंट में यूज होती है। कैन यू आइडेंटिफाई द रिमेनिंग 15 लैंग्वेजेस एट द बैक ऑफ द नोट। सो ये सारी आपको 15 लैंग्वेजेस उसके नोट के बैक में लिखी होती हैं। ये नोट था, ये नोट की बैक साइड है, ये सारी 15 लैंग्वेजेस में लिखा होता है। राइटिंग मनी। वी कैन राइट मनी इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ₹45 एंड 50 पैसा इज रिटर्न एज 45.50। तो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है 45 एंड 50 पैसे, और ये क्या है, ये आपको फिगर्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो डॉट सेपरेट्स द रुपीज़ एंड पैसा। ये डॉट जो लगी हुई है ये क्या सेपरेट करती है, ये जो डॉट से पहले हमें डिजिट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रुपीज़ को, और डॉट के बाद पैसा। नंबर ऑफ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट द रुपीज़ एंड द पैसा इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 डिजिट्स आफ्टर द डॉट। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे 7 रुपीज़ एंड 50 पैसा इज रिटर्न एज 7 रुपीज़ 50 पैसे को कैसे लिख सकेंगे, तो यहाँ रुपीज़ सिंबल नंबर्स में लिखना है आपने 7.50, 7 रुपी 50 पैसा। नाउ इसकी अब एक्सरसाइज 13.1 करेंगे हम। फर्स्ट है राइट द अमाउंट इन वर्ड्स। ये सारे अमाउंट आपको जो दिए हुए हैं इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में आपने ऐसे ही लिखना है। ये क्या हो गया, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको, 23 रुपीज़ 75 पैसा। ये क्या हो जाएगा, 72 रुपीज़ 50 पैसा। ये क्या 0.75, अब इसमें रुपीज़ 0 है तो खाली क्या आएगा इसका 75 पैसा। तो ये सारे आपने वर्ड्स में लिखने हैं। नेक्स्ट है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में नहीं, फिगर्स में आपने अब इसको लिखनी है। 47 रुपीज़ 5 पैसे, क्या हो जाएगा इसका 47 रुपीज़ पॉइंट लगाएंगे 5 पैसा। तो हमेशा पैसे को 2 डिजिट्स में लिखना है, तो 5 पैसे को 5 पैसा। नेक्स्ट है 120 रुपीज़ 75 पैसा। सो 120 रुपीज़ एंड 75 पैसा इज क्या हो जाएगा 120 रुपीज़ से पहले हमें क्या, फिर पॉइंट लगाएंगे 75, ये क्या हो गया हमारा पैसा। तो ऐसे ही बाकी भी आपने सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसकी कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन ऑफ मनी इज वी नो दैट द 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। सो कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ को पैसे में, वी मल्टीप्लाई बाय 100। जब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। कन्वर्ट 5 रुपी टू पैसा। अब 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 5 रुपीज़ क्या हो जाएंगे 5 इंटू 100 पैसा। 5 इंटू 100 500 पैसा। अभी कन्वर्ट है 58 रुपी 50 पैसा टू पैसा। अब इसमें 58 रुपीज़ है, 50 पैसा है, तो हमें रुपीज़ को सबसे पहले पैसा में कन्वर्ट करेंगे। 58 रुपीज़, 58 इंटू 100 5800 पैसा। 5800 पैसे में क्या ऐड करेंगे हम, ये 50 पैसे।
5800p प्लस 50 पैसा इज 5850 पैसा। अब हमें कन्वर्ट है, टू कन्वर्ट पैसा टू रुपीज़ वी डिवाइड बाय 100। तो पैसे से रुपीज़ में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 100 से। सो ये ध्यान रखना है, रुपीज़ टू पैसा मल्टीप्लाई करना है, हमने पैसे से रुपीज़ में डिवाइड करना है, क्योंकि पैसा इज़ जो है छोटी यूनिट होती है पैसा, रुपीज़ बिगर यूनिट है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करेंगे जब तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करना है 820 पैसा टू रुपीज़। सो 100 पैसा इज़ 1 रुपीज़, तो 820 पैसा क्या हो जाएगा, 820 डिवाइड बाय 100। तो 2 ज़ीरोज़ थी यहाँ पे, 2 ज़ीरोज़ के यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट्स के बाद, लेफ्ट से 1 2, तो क्या हो जाएगा 8 रुपी 20 पैसा, तो 8.20 रुपीज़। अब 28 रुपी 50 पैसा है, इसको रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 28 ऑलरेडी रुपीज़ में है, 50 पैसा को हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 50 पैसा को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 50 डिवाइड बाय 100, तो 0.5 रुपीज़। तो यहाँ इन्होंने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया है, फिर पैसे को टोटल ऐड किया इन्होंने 2800 पैसा प्लस 50 पैसा, तो फिर पूरे को इन्होंने दोबारा रुपीज़ में कन्वर्ट किया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप 28 रुपीज़ भी ऐसे लिख सकते हैं प्लस 50 डिवाइड बाय 100। तो ये तो हमारा रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, तो 28 रुपीज़ प्लस ये कितना हो जाएगा 0.5 रुपीज़। तो 28 प्लस 0.5 इज़ 28.5। तो ये भी आंसर हमारा सेम आएगा। अब इन्होंने पहले टोटल रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट किया, फिर पैसे को ऐड किया, और टोटल जो पैसे आए उसको फिर रुपये में कन्वर्ट किया। तो इसमें डबल आपको करना पड़ेगा। तो आप खाली सीधा 50 पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, 50 पैसा इज़ 5.5 रुपी, तो 28 प्लस 0.5 इज़ 28.5। तो ऐसे सिंपल भी आप कर सकते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज 13.2 आपको ये करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट इनटू पैसा। तो पैसे में कन्वर्ट करना है, ये आपको रुपीज़ में दिए हुए हैं, तो रुपीज़ से पैसे में करेंगे तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड है कन्वर्ट इनटू रुपीज़, पैसे में सारे दिए हुए हैं, इसको कैसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो इसको आप रुपीज़ में आ जाएगा। तो 2 इक्वेशंस हैं इस एक्सरसाइज के भी, एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2, ये दोनों आपने अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू।